हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज मैं चाह रही हूँ अपने गायनी से मिलने के लिए और उन्होंने मुझे 2 वीक के बाद बुलाया था। जैसे कि आपको पता है कि मेरी अभी डिलीवरी हुई है जो कि सिजेरियन थी, तो बस मुझे टाँके कटवाने के लिए डॉक्टर ने आज बुलाया था। और सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे। मेरा बच्चा बीमार पड़ गया जिसके कारण मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। मतलब मैं इतने जीने चढ़ी हूँ, पता नहीं क्या क्या किया है। मतलब कोई भी रेस्ट जो होता है ना आफ्टर डिलीवरी जो करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं और मेरे पति बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 2000 years later. गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने टाँके कटवा के और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको घर जाके ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। बट मेरी जो हालत थी ना बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। और देखो अभी भी मैंने ना मतलब उनसे ये नहीं पूछा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसका क्या करूँ। आई थिंक नींद की वजह से भी हो रहा होगा क्योंकि सो नहीं पाते हैं ना बिल्कुल भी। और यहाँ पे हस्बैंड जी ले रहे हैं मेरे जूस। आराम से खोलो, जल्दी बंद करो, मक्खी आएगा। देखो बंद करो बंद करो, क्योंकि अभी बाहर जाके कुछ खाने पीने का तो आइटम है नहीं। और गाइस मैं सच बताऊँ ना, डिलीवरी के बाद इतनी भूख लगती है ना, इतनी भूख लगती है। और ऑप्शन नहीं होते हमारे पास, सिजेरियन वालों के पास, क्योंकि आप कुछ बाहर खा नहीं सकते, चटपटा नहीं खा सकते, मिर्च मसाला नहीं खा सकते। वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ खाओ, अभी भी मेरे को डॉक्टर बोल रही थी सब कुछ खाओ, पूरा एक्टिव रहना है। एंड डॉक्टर ने मुझे क्या बोला वो भी मैं आप लोग को आराम से घर पे जाके बताऊंगी। बट थोड़ा सा ना डर लगता है कि हाँ कुछ खा लेंगे तो कुछ मतलब, लेकिन खाना चाहिए। मैं तो सब कुछ खाऊं, मैं तो यही बोलूँगी। हाँ वो अलग बात है कि मैं नहीं खा रही हूँ। तो मेरे 2-3 रीज़न है। एक तो मेरी बेबी को जॉन्डिस हो गया था जो कि अभी तो ठीक है, बट मैं भी हल्दी वल्दी भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। और क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला आफ्टर डिलीवरी। 2 दिन मैं घर पे रही हूँ, आई थिंक 1.5 दिन। और उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल चले गए, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है। तो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला ना, इस वजह से जो है मुझे पेन वगैरह भी था। और अभी भी घर पे आने के बाद भी मैं मतलब बोल सकती हूँ कि मैं फुली रेस्ट नहीं कर रही हूँ। हाँ अभी थोड़ा मैं किचन विचन में नहीं जा रही हूँ, वो मम्मी कर रही है, मेरी सासू माँ, खाना वाना। बाकी छोटा मोटा काम जो भी होता है वो तो मैं खुद ही कर रही हूँ। अपना बच्चे का सब कुछ, बच्चे का केयर, रात भर जगना, फीडिंग वीडिंग सब कुछ ही करवाना। और अच्छा भी लग रहा है काफ़ी साल बाद, मतलब 6 साल बाद फिर से वो जर्नी जी रही हूँ। तकलीफ़ भी होती है थोड़ा बहुत, बट मतलब अच्छा है। मैं ऐसे तकलीफ सहने के लिए हर एक और तैयार रहती है और मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हूँ। हाँ ये बात अलग है कि रात को नींद पूरी नहीं होती तो सर में दर्द होता है, बट मुझे उसकी भी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि 9 महीने मैंने बहुत दर्द झेले हैं। और अभी जब मेरे पास रिजल्ट आ चुका है और अब थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है तो कोई नहीं, साल भर और तो मैं हैप्पी हूँ। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कोई शिकायत है, ना अपने पति देव से, ना किसी से। बाकी रही बात मेरी सिजेरियन की जर्नी कैसी थी, क्या क्या हुआ, वो सब सारी चीज़ें तो फिर आपको बताऊँगी मैं आराम से। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा जूस। तो मैंने अभी अनार का जूस बोला मिश्रा जी को ले लें, क्योंकि लिक्विड आप जितना ले सकते हो ना अच्छी बात है, फ्रूट्स जितना खा सकते हो क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आराम से पकड़ना, गिरेगा गिरेगा, अंदर अंदर। कर नहीं सकते, पीछे नहीं बैठ सकते नहीं। ये बच्चा, मतलब सही में यहाँ का सीट नहीं छोड़ सकती ये लड़की, बाबू आने के बाद भी। तो गाइस मैं जूस पी के फिर आपसे मिलती हूँ, घर पहुँचने के बाद मिलती हूँ और सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सीजन के बाद क्या करना है ताकि आपके जो टाँके हैं वो बिल्कुल ठीक रहे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ऑल थिंग्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जिससे अगर किसी का होने वाला है सिजेरियन या हो चुका है तो आप कैसे अपनी टाँकों की जो केयर है वो कर सकते हैं। पिलाओ मम्मा को। तो गाइस मैं बस आके और सो गई थी थोड़ी देर के लिए और अभी बस उठी हूँ और बाबू जो है अभी सो रहा है। तो मैं आपको बता रही थी
कि जब आपका सिजेरियन होता है उसमें जो सबसे मेन काम होता है सिजेरियन में अपने टाँके जो आपको लगते हैं उसकी देखभाल करना, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसमें जो है पर टाइप के जम जाते हैं या कभी कभी पक जाता है टाँका। तो मैं सच बताऊँ ना तो आजकल तो ऐसे भी टाँके ऐसे लगते हैं कि कुछ भी मतलब पता ही नहीं चलता है, और आप उसके बाद नहा सकते हो, धो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मेरी जो जर्नी है ना, मतलब जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ उसके 2 दिन बाद ही आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे हॉस्पिटल में अपने बाबू के साथ रहना पड़ा। और उस ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं स्टेयर चढ़ के नीचे उतरती थी। रीज़न ये था कि लिफ्ट भी था, बट लिफ्ट में ना मुझे थोड़ा सा ऐसा मतलब फोबिया बोल सकते हो, थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं लिफ्ट का यूज़ बहुत कम करती थी। जब कोई जाता था तब भी, क्योंकि मुझे अकेले डर लगता था बिल्कुल भी। मेरे को ऐसे लगता है कि अजीब सा मन करेगा, दम घुटेगा, कुछ ऐसा करके। तो मैंने लिफ्ट का बहुत कम यूज़ किया है। मैं स्टेयर चढ़ के उतर के तब मैं जाती थी फीडिंग करवाने के लिए हर 2-2 घंटे पे बाबू को। और मतलब रेस्ट तो आप समझो हुआ ही नहीं मेरा। और हॉस्पिटल से घर पे आने के बाद भी रात में उठना, फिर बच्चे को फीडिंग कराना। जिन लोगों का सिजेरियन हो गया है ना, हो चुका है सिजेरियन, उन्हीं को पता होगा कि सी सेक्शन के बाद आपका सबसे जो होता है ना तकलीफ़ वाला काम होता है, वो होता है आप लेटे हो उस पर उठना और फिर बच्चे को फीडिंग करवाना, क्योंकि बैक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। टाँके जो उसमें भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के पेन होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, बट इग्नोर कर रही थी मैं, क्योंकि जब बच्चे बात आते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हो। और वहाँ पे हॉस्पिटल में 2-3 लेडीज़ ऐसी थी जो काफ़ी दिनों से मुझे देख रही थी। फिर उन्होंने पूछ लिया मुझसे, तुम्हें कमर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ और है। जब जैसे मैं उनको बताया कि मैं 3-4 दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई सी सेक्शन से, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया, तुम कैसे हो, तुम कैसे बैठ सकती हो, तुम लेट हो, तुम ये मत करो, तुम घर चले जाओ, तुम्हें तो यहाँ पे बहुत केयर करना चाहिए। मतलब जो भी लोगों के अपने अपने राय होते हैं, जो भी उन लोगों का कंसल्ट करने का एक तरीका था, तो सब ने कुछ ना कुछ मुझे सलाह दिया। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि जब आप एक ने बताया, दूसरे ने बताया, तीसरे ने बताया, जब सारी लेडीज़ आके ऐसे से बोल रही थी ना, तो मुझे डर लगा। एक आदमी तो ऐसा था कि उसकी बेबी को भी जॉन्डिस हो गया था, उसकी वाइफ को मतलब 2 दिन हुए थे डिलीवरी हुए, उसने भेज दिया, कह रहा मैंने तो आपको देखा ऐसे आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मैंने अपनी वाइफ को भेज दिया कि तू घर जा, बच्चे को मैं देख लेता हूँ। और वो बेचारा रोज़ जग के रहा। और मेन ये भी था कि उनका जो बेबी था वो फार्मूला मिल्क ले रहा था, इसलिए मेरा तो फार्मूला मिल्क भी लेता ना बेबी, तब भी मैं घर नहीं आ पाती, क्योंकि मेरी इतनी जिगर जो है ना इतना तगड़ा नहीं है। क्योंकि शुगू के टाइम भी मेरे को सेम प्रॉब्लम हुआ था, शुगू के टाइम भी जॉन्डिस हो गया था, और उस टाइम भी मैं ऐसे ही टाँकों के हालत में जो है इधर उधर भागी थी, हॉस्पिटल में रहना सब कुछ मैंने किया था खुद ही। तो आजकल ना हाथों में पता नहीं क्या हो रहा है, सनसनाहट से हो जाती है। तो ये सब कुछ मैं कर ही रही थी और मैंने किया भी है। फिर घर पे आने के बाद भी डॉक्टर ने मुझे बोला कि बच्चे को धूप लगाओ, और जहाँ पे मैं रहती हूँ बालकनी में धूप आती नहीं सुबह सुबह, तो मैं 4 मंजिल चढ़ के जाती हूँ छत पे और तब मैं धूप लगवाती हूँ। और कल जो है ना, कल मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था शाम के टाइम, मतलब इतना पेन हो रहा था कि मैं लिटरली रोने लग गई। एक तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं मेरा ये जो टाँका है वो कहीं पक ना जाए। एक सेकेंड। तो मैं डर भी रही थी कहीं टाँका जो है पक ना जाए। और क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट जैसे ही आज मैं सुबह उठी तो दर्द थोड़ा सा आराम था, और आज मैं फिर से हॉस्पिटल जाने से पहले मैं छत पे गई। मुझे पता था मुझे पेन होगा, फिर भी मैं छत पे गई। फिर मैंने बच्चों को धूप लगाया, और उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, जब डॉक्टर वो अपना वैसे आजकल टाँका काटना क्या होता है, एक नोट कट करना होता है, ड्रेसिंग कर देते हैं। तो जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, जब वो क्लीनिंग प्रोसेस पे थे, फिर उन्होंने नोट कट किया, पूरा क्लीन किया, तो डॉक्टर कह रहे तुम्हारा जो टाँका है बिल्कुल परफेक्ट। और उनको पता था कि ऐसे से मेरी बेबी को जॉन्डिस हो गया था, तो हम लोग मतलब हॉस्पिटल में उठना बैठना आन जान सब कुछ कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भी कि इसको पेन भी हो रहा था, और हम भी डर रहे थे क्योंकि इसने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, और बेबी के चक्कर में ना मतलब बार बार उठना बैठना चलना। क्योंकि कहते हैं कि सीजरियन के बाद आप या तो लेटे रहो, या तो अगर आप उठते हो तो थोड़ा सा वॉक करो, बैठो मत, क्योंकि बैठो में स्टिचेस पे जो है फ़र्क पड़ता है। मतलब उतना ही बैठो जितना आपको नीड है, जैसे फीडिंग वीडिंग करवाते टाइम।
डॉक्टर बोला बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आप मेरी पेशेंट हो और आप इतनी अच्छी अपने पैरों पे चल के आई हो, और आपने इतना मतलब आपने इतना किया, और आप इतनी परेशानी के बाद भी आपको जो टाँग है बिल्कुल भी हिला नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी डिफरेंट नहीं आया, ना कोई इसमें गड़बड़ है। और क्योंकि आप एक्टिव थे, हम आजकल हर पेशेंट को बोलते हैं कि एक्टिव रहो, जितना तुम लोग लेटोगे, जितना तुम लोग ऐसे सुस्त बन जाओगे कि नहीं मेरे को तो टाँके लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वो, तो वो और ज़्यादा घाव बनते हैं। इसके 2-3 रीज़न देखो। इंटरनली जो टाँके होते हैं ना, वो उनको भरने में तो 2 ढाई 3 महीने लग ही जाता है। हाँ, जो ऊपर वाले होते हैं वो ऐसे देखते हैं कि हाँ सूख गया है, ठीक है ये, लेकिन अंदर तो घाव है। तो डॉक्टर ने मुझे वही समझाया कि ऊपर के टाँके आपके बिल्कुल अच्छे हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। और रही बात अंदर वाली इंटरनली, तो उसको तो भरने में टाइम लगेगा बेटा, बट आप ऐसे ही रहो जैसे हो। हाँ, स्टेयर भी चढ़ते हो तो आराम आराम से स्टेप लेके चढ़ना है, ये नहीं कि बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, बिल्कुल रौंद दी। तो बस भगवान की कृपा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो मेरा टाँका है बिल्कुल ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फिर उन्होंने मेरी जो टाँके हैं वो एक नोट कट करना होता है, कट कर दिया, फिर उन्होंने ड्रेसिंग कर दिया, एक पाउडर दिया है मुझे उस घाव पे लगाने के लिए। और क्योंकि मुझे पेन हल्का हल्का था, तो उन्होंने 1 हफ्ते की और मेडिसिन दे दी है मुझे कि आप मेडिसिन वगैरह जो है खाओ। और बस तो यही था आज का मेरा मतलब टाँके की जो एक्सपीरियंस थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जिनके साथ भी सीज़रियन हुआ है, तो आप लाइट खाना खाइए, अपना डाइट जो है लाइट रखिए, एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी है आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एसिडिटी बनने के चांसेस बहुत होते हैं। और वैसे भी एसिडिटी जब बनता है तो आपका पेट टाइट होता है, तो टाँकों पे चोट पड़ता है। तो अपना जो डाइट है बिल्कुल लाइट रखो, जब तक आपके टाँके नहीं कट जाते उसके बाद तो आपको सब कुछ खाना है, कुछ भी अवॉइड नहीं करना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट अभी आपको बिल्कुल लाइट वेट खाना खाना है। एंड सेकंड जो है, हल्की हल्की वॉक करना है, बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं कि मैं बेड पे ही लेटना है, मैं उठ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती। आप उठ भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, वॉक धीरे धीरे करना है। मैंने तो स्टेयर्स मजबूरी में चढ़े थे क्योंकि मेरे पास मजबूरी थी, बट आपके पास नहीं तो आप जानबूझ के मत चढ़ना कि नहीं चढ़ना है। और क्या कहते हैं, उसके बाद वॉक आप हल्की हल्की कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए बेल्ट लगाना बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल है। बेल्ट जो है ना बहुत सपोर्ट करता है आपके बैक को, और पेन नहीं होने देता, बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो बेल्ट तो ज़रूर यूज़ करना आफ्टर सी सेक्शन। और भी सारी चीज़ें हैं आजकल। वैसे तो मैं दिखती हूँ ऐसे कि मैं बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, सी सेक्शन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं, जैसे कि अभी मेरे हाथों में सनसनाहट्स होते हैं, ऐसे लगता है बॉडी बिल्कुल, हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया। इस हाथ में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कैंडल लगा था शायद, इस वजह से। सर में भी दर्द रहता है, तो उसके लिए आपको अपने सर को हमेशा ढक के रखना है। कहते हैं कि हवा नहीं लगना चाहिए, मुझे इसका तो रीज़न वैसे नहीं पता, बट हाँ हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे सर को ढका रहना चाहिए। तो मैं कॉटन का दुपट्टा लेके ढक के रखती हूँ, कोशिश करती हूँ ढक के रखूँ। और सर में दर्द होने की बहुत सारे रीज़न, एक तो आपका इतना सारा ब्लीडिंग, इतना सारा ब्लड निकलता है, ऑपरेशन हुआ है इस वजह से भी। दूसरा, रात को नींद पूरी नहीं होती, छोटा बेबी है उसको फीडिंग करवा रही हूँ, ये करवा रही हूँ, वो करवा रही हूँ, उसके कारण भी शायद लगता है मुझे कि सर में दर्द होता है। डाइट में मैं 2-3 चीज़ें आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लेते हो जैसे कि दूध, तो दूध जो है प्लेन दूध मत लेना, उसमें चाय पत्ती डाल के उसको उबाल के, और क्योंकि अभी टाइम ऐसा होता है तो आप उसमें गुड़ ऐड करके वो वाली दूध पीजिए। एंड दाल वगैरह जो है मूंग की ले सकते हैं, लाइट वेट बिल्कुल। खिचड़ी दलिया रोटी चावल जो भी खाने का मन है खाओ, बिल्कुल लाइट वेट खाना खाना है। एंड जैसे मेरा ये जो जर्नी था अभी वो कट गया तो सबका हो जाएगा, जब मेरे टाँकों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जबकि मैंने इतनी मतलब चीज़ें की हैं अभी 1 हफ्ते में, तो सबके साथ अच्छे से जाएगा। बस अपना केयर करिए, बी पॉजिटिव, और बहुत अच्छा होगा। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, एंड मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए